महिला की जो पर्सनल लाइफ होता है उस लाइफ में रहने के बाद भी वह पठन काम करते हैं और बिहार सरकार में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। महोदय थोड़ा विचार कीजिए, आपको विचार करना चाहिए। महोदय हमें करने में क्या आपत्ति है, हमें भी करना चाहिए, हमारी मांग को ही पूरा करना चाहिए। डॉक्टर ये कहता था मेरी माँ मर गई है, मैं अपनी माँ को क्रियाक्रम में जा रहा हूँ, लेकिन महोदय अतिथि शिक्षक कभी नहीं कहा, सिर्फ यह उम्मीद में कि आज हम काम करेंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का आज माता रानी का दिन है और हम लोगों का आज कल्याण करेंगे। जिस समय कोरोना चरम सीमा पर था उस समय हमें क्वारंटाइन ड्यूटी किया। वह जो मेरा 1000 का पेमेंट कट जाएगा, मेरी मांग 60 वर्ष कर दिया जाए और वह जो जयंती की छुट्टी, ये जो छुट्टी नहीं महीने की फिक्स कर दिया जाए, मूल वेतन फिक्स कर दिया जाए और 60 वर्ष कर दिया जाए। महोदय मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। महिला की समस्या में भी आकर रहने के बाद भी बिहार सरकार के विद्यालय में काम करती है कि अतिथि शिक्षक को जिसने रखे हैं उसे पुनः हमको अस्थायी करे। मैं इतना ही मांग करता हूँ सरकार से कि मेरे पेटों को बचाया जाए। +2 अतिथि शिक्षक जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ मांग है उनके, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ को लेकर आए हैं, क्या मांग? महोदय मैं आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को यह मैसेज देना चाहता हूं, मैं ऑर्डर नहीं करना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्ण धरना करने आया हूं। मैं सरकार के पक्ष में हूं, आज हूं कल भी हूं, लेकिन महोदय मेरी मांग 60 वर्ष कर दिया जाए और यह जो जयंती की छुट्टी, ये जो छुट्टी नहीं महीने की फिक्स कर दिया जाए, मूल वेतन फिक्स कर दिया जाए और 60 वर्ष कर दिया जाए। महोदय मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 60 वर्ष और हमारी नौकरी करते हुए। महोदय हमारे बहनों को देखिए, वह बहनें जो +2 अतिथि शिक्षक में जो कार्यरत हैं वह अपने व्यक्तिगत समस्या में भी, महिला की समस्या में भी आकर रहने के बाद भी बिहार सरकार के विद्यालय में काम करती है। इसलिए कि आज हम नहीं जाएंगे तो वह जो मेरा 1000 का पेमेंट कट जाएगा। महोदय आपको जानना चाहिए, मुझे बोलने में शर्म आ रही है। मेरे उन महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि उनकी व्यक्तिगत समस्या में, महिला की जो पर्सनल लाइफ होता है उस लाइफ में रहने के बाद भी वह पठन काम करते हैं और बिहार सरकार में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। महोदय थोड़ा विचार कीजिए, आपको विचार करना चाहिए। आपने कितनों का विचार किया? 9 महीना 11 महीना वाले शिक्षक मित्र, पंचायत शिक्षक, टोला सेवक, विकास मित्र, तालीमी मरकजी को आपने ही किया। महोदय हमें करने में क्या आपत्ति है, हमें भी करना चाहिए, हमारी मांग को ही पूरा करना चाहिए। हमने आपको सारा चीज दिया, मैंने अपनी कष्ट को देखते हुए महोदय मैं यहाँ तक कि अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में जो कि डॉक्टर छुट्टी ले लेता था, डॉक्टर ये कहता था मेरी माँ मर गई है, मैं अपनी माँ को क्रियाक्रम में जा रहा हूँ, लेकिन महोदय अतिथि शिक्षक कभी नहीं कहा, सिर्फ यह उम्मीद में कि आज हम काम करेंगे तो बिहार सरकार हमें भी 60 वर्ष कर देंगे। महोदय इसी लोभ में तो महोदय मूल्यांकन का कार्य किया, इसी लोभ में न महोदय बाढ़ क्षेत्र में जो कि वह बिल्कुल वह कष्टदायक होता है। महोदय मैं वहाँ भी जाकर काम करता हूँ, महोदय जनगणना का भी काम करता हूँ। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए अगर आपके चैनल में इतना दम है, मैं बताता हूँ पूरे इंडिया की बात नहीं, पूरे विश्व की बात, अगर मीडिया प्रभारी में मीडिया चैनलों में इतना दम होता है, अगर हमारे मांग को सही तरीके से सरकार तक पहुँचा देंगे और वह न्यूज़ चला देंगे तो हमारी मांग अवश्य पूरा होगा। मैं इसके लिए धन्यवाद। विश्वास है कि हमारे पालनहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस कर्मी को रखे हैं इतिहास गवाह है। पहला शिक्षा मित्र जो मात्र 11 महीना का थे, टोला सेवक, मनरेगा कर्मचारी, जितने भी अर्ध सरकारी थे, आज माननीय हम लोग का पालनहार उन सभी को कल्याण कर दिए। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का आज माता रानी का दिन है और हम लोगों का आज कल्याण करेंगे। जब हम लोग माननीय महोदय का उस निष्ठापूर्वक काम किया, जो हमारे माननीय महोदय कहे हम उनके बातों को माना। अपने माननीय महोदय से कहना चाहता हूं कि सर, जब आपको नियोजित शिक्षक धोखा दे दिए थे, मूल्यांकन कार्य करना बहिष्कार कर दिए थे, उस समय मैं दृष्टापूर्वक आपका मान प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया। महोदय जिस समय कोरोना चरम सीमा पर था उस समय हमें क्वारंटाइन ड्यूटी किया। महोदय जिस समय जनगणना आप करवा रहे थे, हम
निष्ठापूर्वक आपका बातों को माना, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी क्या कहिएगा आप लोग, आज माता रानी का दिन है और इधर देखिए, पहले तो आपको मीडिया चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ मांग है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि मेरे जो आपने नौकरी देते हैं कभी छीनने का काम नहीं किए हैं, इसलिए पुनः विचार करिए कि अतिथि शिक्षक को जिसने रखे हैं उसे पुनः हमको अस्थायी करे। मेरी मांग सिर्फ है 60 वर्ष 60 वर्ष। मैं इतना ही मांग करता हूं सरकार से कि मेरे पेटों को बचाया जाए, मेरे रोटी को बचाया जाए। मैंने आगे परिवार को संसार आगे की वृद्धि हम दिखाए और सरकार के साथ हम हैं। इतना ही मैं अपने बातों से विराम करता हूं। देखिए जो लोग हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए, एक ही मांग वो लगातार इस बात को लेकर रख रहे हैं। बाकी इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा।